हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, जैसे एक मार्केट में एप्लीकेशन है, मार्केट में नहीं हमारे प्ले स्टोर पे है, गूगल स्टोर पे है, ठीक है। वो काफ़ी उसका ऐड वगैरह भी आता है, उससे हम लोन लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं, ठीक है। सैलरी जैसे पर्सन होते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो भी लोन लेते हैं। बट उसमें एक दिक्कत होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हम नवी एप्लीकेशन पे लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं, लिमिट बढ़ाने के लिए क्या करना हो। जैसे आपका 2000, 500, 1000, 2000 का लिमिट है, तो उसको 5000, 10,000, 20,000 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है 2-4 दोस्त हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। मैंने यहाँ तक लिमिट इंक्रीज़ करके बताया भी उनको कि कैसे करते हैं। आज के टाइम पे उनका 16-17 हज़ार है, पहले उनका हुआ करता था 6-7 हज़ार, अब आज 16-17 हज़ार है। कैसे हुआ ये सब आपको सारे टिप्स बताऊँगा, पॉइंट वाइज बताऊँगा कि कैसे आप अपने नवी एप्लीकेशन पर लिमिट बढ़ा सकते हैं। पूरा देखना वीडियो। अगर दोस्तों में वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहला पॉइंट बताऊंगा जो कि नवी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। जब भी आप नवी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, आप लोन वगैरह लेते हैं, तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइम में 1,000, 2,000 ऐसे करके मिलता है। मे भी हाँ 1,000 मिलता है या 2, हाँ 1,000 मैंने देखा है। बहुत लोग का 2,000 मिल जाता है, कैसे भी करके किस्मत वाले होते हैं। तब उनको मैं बताऊंगा कि भाई जैसे लोन होता है, जैसे 2,000 मिला, 1,500 मिला, 2,000, 1,000 जो भी मिला, तो उसका लिमिट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या करना होगा, जो कि पहले पॉइंट में बता रहा हूँ। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। जब लोन लेते हैं, ठीक है, लोन ले लिए, अब लोन लेने के बाद जब रीपेमेंट की बारी आई तो ये गलती मत करना होगा जो कि पहले पॉइंट में है। वो गलती है लोन जमा करने के बाद, जैसे यहाँ पर आपने लोन लिया, उठाया, तो इतना दिमाग लगाते हैं भाई, आज एक को उठाए 2 को जमा कर दिए। वो लोग इतने दिमागदार होते हैं, एक को उठाया 1 को जमा कर दिए, मतलब आज ही लोन लिए आज ही जमा कर दिए। ये गलती कभी नहीं करना होगा। इस गलती से आपका लोन बंद हो सकता है और आपको बाद में लोन भी नहीं मिलेगा। कि एप्लीकेशन सोचेगा कि बंदे को क्या ज़रूरत है लोन की, जब ये बंदा तुरंत लेके तुरंत जमा कर देता है, मतलब ये पैसेदार होगा, इसके पास काफ़ी पैसा होगा, तभी तो ऐसा कर रहा है। तो ये गलती मत करना दोस्तों। ऐसा गलती करने से आपका लोन नहीं मिलेगा, लिमिट भी इंक्रीज नहीं होगा, और जो भी रहता है पैसा वो भी चला जाएगा। जो कि सेकेंड पॉइंट में बताऊँगा। सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेम टू सेम ऐसा है, बस थोड़ा फ़र्क है उसमें। सेकेंड पॉइंट में जैसे नवी एप्लीकेशन ये कहता है, नवी एप्लीकेशन कहता है कि अब अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, मैंने इंटरेस्ट लिया है आपसे, तो हम 1 महीने का टाइम देते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का। वो 2 महीना इमरजेंसी होता है, मैक्सिमम आपका 1 ही महीना होता है। तो अगर आपने 2,000 लिया, EMI करा है, या आपने पूरा 1 पेमेंट ही लिया, मतलब एक बार में 2,000 लिया, अगले महीने आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको टाइम दिया जाता है 1 महीने का, बट जैसे 30 दिन का टाइम दिया जाता है। बट जैसे आपने 4 तारीख को लोन लिया, ठीक है, 4 या 5 तारीख को लोन लिया है, तो आप ध्यान दीजिए जो अगले वाला महीना है जब आएगा तब 4-5 को पेमेंट करेंगे। बट ध्यान देना होगा, लिमिट बढ़ाना हो तो ध्यान देना होगा आपको। जैसे अब मैंने पहले पॉइंट में बताया था तुरंत ही जमा कर देते हैं, तो तुरंत नहीं जमा कर देते हैं। बट हाँ 4 अगर डेट है तो आपको 1 या 2 को अगले महीने जमा कर देना होगा, मतलब 2-3 दिन पहले। इससे क्या होता है, इससे बंदा समझता है कि चलिए इसके बाद पैसा आ गया, इसने जमा कर दिया। तो इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, इसका 2 प्लस पॉइंट होता है। एक तो लिमिट भी बढ़ जाता है, आपको 500, 2,000 बढ़ जाता है। जैसे अपना 2,000 लेता है तो 4,000 में कन्वर्ट हो जाता है। उसका दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारा सिविल स्कोर भी अगले महीने इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब डिक्रीज़ के बजाय उसमें कुछ प्लस पॉइंट ऐड हो जाते हैं, जिससे हमारा सिविल स्कोर अगर 700 होता है तो 710 हो जाता है, 800 होता है तो 810 हो जाता है, ऐसे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जैसे कि आप लोन ले लिए, आपने जमा भी कर दिया, आपका लिमिट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो उसमें एक देखना होगा, कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग 1 पेमेंट लेते हैं और बहुत लोग EMI कराते हैं। जैसे अगर आपका 4, 5, 6 हज़ार लिमिट बढ़ गया, तो फिर ध्यान देना होगा, जब भी लोन लेते हैं तो एक साथ मत लेना होगा। ध्यान देना होगा, जब भी लोन अगर आपका 6,000 लिमिट है तो आपको 4,000 लेना होगा, ठीक है। इसमें 2 चीज़ बताऊंगा। 4,000 आप सोचेंगे 4,000 क्यों, क्योंकि भाई अगर आप किसी जगह से पूरा पैसा साफ कर देते हैं तो वो सोचेगा कितने गरीब हैं भाई, पूरा पैसा खा रहा है, मतलब इसको लोन देने लायक नहीं, पता नहीं पैसा जमा करे कि ना करे। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि हमेशा कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, उसमें हमेशा 50% का आप लोन लीजिए। जैसे आपको 5,000 लिमिट मिला है तो आप 2,500 का लीजिए, किसी में आपको 50,000 का मिला है तो उसमें 25,000 लीजिए। तो ऐसा ध्यान देना होगा, ऐसा करना होगा, हमेशा 50% छोड़ के लेना होगा, ठीक है। अगर आप 100% ले लेते हैं तो भाई आपके क्रेडिट स्कोर पे मतलब बहुत इफेक्ट पड़ेगा और डाउन हो जाएगा कि बंदा पूरा पैसा खा जाता है। तो इतना भी गरीब मत बनिए कि हर चीज़ लोन पे ही डिपेंड हो, ठीक है। तो इससे ही होता है, जब आप 50% लेते हैं तो आपका लिमिट इंक्रीज़ होता है। और आपको ध्यान देना होगा, जब भी आप
जैसे 5-6 हज़ार है पूरा ले लेते हैं तो आपका सिविल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपका सिविल भी डाउन हो सकता है और लिमिट तो बढ़ेगा नहीं कि बंदा सोचेगा यार इसका क्या लिमिट बढ़ाना, जब ये पूरा पैसा ही हमारा खा जाता है, हम ही को रीपेमेंट कर देता है, मतलब खा के रीपेमेंट करता है। हाँ वो बात की बात है कि इंटरेस्ट वो लगता है, बट फिर भी भाई जिसके पास पैसा होता है वो पहले ही जमा कर देता है और इतना नहीं खाता। तो आपको ध्यान देना होगा, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो तो उसमें आप 85% पैसा खाइए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 40 से 30% बचा दीजिए पैसा उसका, मतलब 100% का 30 या 40% पैसा बचा दीजिए और खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लोन लीजिए। बट ये नहीं कि आप पूरा का पूरा साफ कर दीजिए, तो इससे आपका बहुत फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट मैं ये बताऊंगा आपको चौथे पॉइंट में कि जैसे क्या होता है, आप लोन वगैरह ले लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, को नबी की बात नहीं करो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उस पर एक चीज़ होता है भाई, आपको 1 महीना इमरजेंसी दिया जाता है, 15 दिन से लेके 1 महीने तक इमरजेंसी टाइम दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है कि अगर आपके पास लोन ना हो, पैसा ना हो तो लोन नहीं जमा कर पाते, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ोन वगैरह आएगा, बट कोई नहीं। बट बहुत लोग मन बना लेते हैं भाई कि हम लोन जमा ही नहीं कर देंगे, क्या कुछ हो जाएगा, तो बहुत कुछ होता है भाई। मैं बता दूं, पहली बात आपका लिमिट नहीं बढ़ेगा, फिर दूसरी बात आप किसी एप्लीकेशन से लोन नहीं ले पाएंगे, तीसरी बात आपका सिबिल वगैरह तो ख़राब ही हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, अगर आप लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा कि आप जल्दी से पेमेंट कर दें। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका ओवर ड्यू हो जाए, आपका 10-15 दिन गैप हो जाए, 2-2 महीना गैप हो जाए, तो ये नहीं करना होगा। ये करते हैं तो अब एज ए फ्रॉड में आ जाएंगे कि बंदा स्कैमर है, स्कैम करता है, पैसा वगैरह नहीं देता, तो आपके हर एप्लीकेशन में आपके सिविल में फीड कर दिया जाएगा कि आपको कहीं कोई लोन ना दे, ये लोन लेके भाग जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, जो कि मैंने चौथे पॉइंट में आपको इसीलिए बता दिया। और जो दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट काफ़ी अच्छा है। ये 5वां पॉइंट हर एप्लीकेशन, हर लोन से रिलेटेड हर जगह से है। अगर आप कहीं लोन लेना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशन पर ज़्यादातर मैंने देखा है बहुत लोगों का, मेरे दोस्त यार लेते रहते हैं, कम से आज से 2-3 साल पहले तक यूज़ कर रहे हैं, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, नवी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें देखा उनका 50-45 हज़ार उसका लिमिट बढ़ा है। लेकिन ये आपका कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप रेगुलर रहिए, मतलब उस पर लोन लेते रहिए, चाहे 500 का ही हो, 1000 का हो। अगर आपको ना ज़रूरत, तब भी अगर आपको कोई ज़रूरत है या छोटा मोटा काम लगे तो आप 500 का ले लीजिए, 1000 का लीजिए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो आपका लोन होता है, मतलब रेगुलर एक्टिविटी होती रहती है, उससे आपका इंक्रीज़ भी होता है और इन फ्यूचर आपका हमेशा 2-2, 500, 2-2000, 1-1000 बढ़ता रहता है। तो लिमिट इंक्रीज होती रहती है और आपका रेगुलर चलता भी रहता है। बट बहुत लोग देखा है 6-6 महीने, 1-1 साल बंद कर देते हैं एप्लीकेशन, जिससे आपका लिमिट वहीं पर स्टॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।